सुल्तानी को वैराग हुआ, घर राज काज से दूर हुआ। सुल्तानी को वैराग हुआ, घर राज काज से दूर हुआ। सुल्तानी को वैराग हुआ, घर राज काज से दूर हुआ। सुल्तानी को वैराग हुआ, घर राज काज से दूर हुआ। गुरु अंत काल नाराज हुआ, जब वचन अधम ने तोड़ दिया। गुरु अंत काल नाराज हुआ, जब वचन अधम ने तोड़ दिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। अब्राहिम अधम सुल्तान बलक बुखारे का बादशाह, जिसके इतने ठाट बाट, 18 लाख घोड़े, 16,000 औरतें, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात की कोई कमी नहीं। गुरुदेव कहते हैं देवताओं का राजा इंद्र भी शर्मा जाता था उसके ठाट बाट को देखकर, कि ऐसे ठाट बाट तो मेरे भी नहीं है जो बलक बुखारे के बादशाह के हैं। लेकिन परमात्मा ने आत्मा को उस कीचड़ से, उस दलदल से बाहर निकालना था। यानी भाई और बहनों, हम तो मांगते हैं धन, और सतगुरु ने उस धन रूपी दलदल से अपनी आत्मा को बाहर निकाला। उस सुल्तानी को भी वैराग हो गया था। सुल्तानी को वैराग हुआ, राज से, काज से, घरबार से, औरतों से, बच्चों से, हाथी घोड़ों से, घर राज काज से दूर हुआ। लेकिन अंत में क्या हुआ भाई और बहन? तत्व ज्ञान के अभाव में, गुरु को परमात्मा ना मानने के अभाव में, ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी रही है। हमने गुरु को परमात्मा नहीं माना। तो जिस सुल्तानी ने इतना बड़ा त्याग किया, सुल्तानी को वैराग हुआ, घर राज काज से दूर हुआ, पर अंत काल नाराज हुआ। कौन? गुरु। गुरु अंत काल नाराज हुआ, जब वचन अधम ने तोड़ दिया। क्या वचन तोड़ दिया उसने अंत में? कबीर सागर के सरलार्थ में अब्राहिम सुल्तान की उस कथा में गुरुदेव ने लिखा, अंत में अधम सुल्तान ने मनमुखी होकर नाम दीक्षा देनी शुरू कर दी, स्वयंभू गुरु बनकर। उस समय डीवीडी तो थी नहीं, लैपटॉप तो था नहीं। स्वयंभू गुरु बनकर उसने नाम दीक्षा देनी शुरू कर दी।